ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और आज वंदे भारत की स्पेशल स्टोरी की जगह आज की इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। और ये बड़ी खबर यही है कि लोकसभा में विपक्ष की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। विपक्ष की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिरा। मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। ध्वनि मत से यह सब कुछ सदन के भीतर हुआ। प्रधानमंत्री का भाषण 5:04 पर शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री ने मणिपुर का भी जिक्र किया, ये कहते हुए कि मैं बीते अपने 9 सालों के प्रयास के आधार पर ये कह सकता हूं कि मणिपुर मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं पिछले 9 साल के मेरे प्रयासों से कहता हूं कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। आज मणिपुर की समस्याओं को ऐसे प्रस्तुत किए जा रहा है जैसे बीते कुछ समय में ही वहां ये परिस्थिति पैदा हुई है। कल अमित भाई ने विस्तार से बताया है समस्या क्या है, कैसे हुआ है। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं, इनकी ये राजनीति जिम्मेवार है। नॉर्थ ईस्ट मेरे जिगर का टुकड़ा है, प्रधानमंत्री ने सदन में कहा मणिपुर का जिक्र करते हुए। लेकिन जब मणिपुर की बात हो रही थी, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। और शुरुआत जब अधीर रंजन की तरफ से की गई बात की हुई, उस पर कार्रवाई ये होती है कि अधीर रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। वजह उनका बर्ताव रहा, उनकी तरफ से दिया गया बयान रहा और उसकी जांच होगी। कांग्रेस ने कहा यह हमें चुप कराने की कोशिश है। सीधा रुख करेंगे, अदिति नागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। अदिति, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और सवाल का दूसरा हिस्सा मैं चाहूंगी उस पर अब आप विस्तार से जवाब दें। बिल्कुल, तो देखिए पूर्णिमा, आपका सवाल ये था कि क्या चाहती थी विपक्ष। दरअसल देखिए, विपक्ष की तरफ जो लगातार पिछले 15 दिन से जो संसद सत्र में ये चलता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पे बोले, प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोले, उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ किया और उसके बाद आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें पता था कि वो गिरने वाला है, वो लेकर आए, जिससे प्रधानमंत्री बाध्य रहे। अब प्रधानमंत्री संसद में भी आ गए। विस्तार से मणिपुर पे गृह मंत्री बोल चुके थे 2 घंटा 3 मिनट, लेकिन फिर प्रधानमंत्री आए। अब देखिए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के ऊपर होता है, यानी कि आपने केवल किसी एक मुद्दे के लिए नहीं, आपने पूरी की पूरी सरकार पर सवाल उठाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी, आप जानते हैं कि बातों के भी खिलाड़ी हैं, आंकड़ों के भी खिलाड़ी हैं। तो आज अगर हाईलाइट समझी जाए, आज अगर 5 बड़े बिंदु समझे जाएं, तो प्रधानमंत्री मोदी का फोकस जो था वो कांग्रेस था, पहला। दूसरा, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये कहा कि मैं 2028 में भी आपको कहता हूं, शुभकामनाएं अभी से देता हूं कि आप आए और अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। पहले उन्होंने दी थी, लेकिन इस बार थोड़ा तैयारी से आए। एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। दूसरा, उनका फोकस ये था कि गठबंधन, वो देश की जनता को संसद से ये बताना चाहते थे कि ये गठबंधन केवल सत्ता को पाने के लिए, वोट को पाने के लिए है। बार बार उन्होंने इतिहास की भी बात करी। लेकिन इस बीच में जो जाहिर तौर पे विपक्ष को ये सुनना ठीक नहीं लग रहा था और विपक्ष ने बार बार मांग की कि फोकस ऑन मणिपुर, इंडिया फॉर मणिपुर। मोहिया मित्रा भी बोली मणिपुर पे बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसे अमित शाह ने सबसे पहले विकास की बात की, रिपोर्ट कार्ड की बात की, 9 साल की बात की, फिर यूपीए के 10 साल की बात की और उसके बाद मणिपुर की बात की। लेकिन 1.5 घंटा हो चुका था और जब वो क्षण मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मोदी उस भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर आए, तब विपक्ष खड़ा हो गया और विपक्ष जो है वॉकआउट कर रहा। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा था कि ये वेल प्लान तरीके से है, ये सोचा गया था, लेकिन फिर भी विपक्ष के हित में एक बात जाती है और वो बात ये है कि 1.5 घंटे से वो मांग कर रहे थे कि मणिपुर पे बात हो। और उसकी वजह ये है कि वो ये नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी अपने द्वारा किए गए कामों की बात करें। ठीक है,
ठीक घर है। घर तक जल पहुंचाने से लेकर बिजली की अदिति, बात करें। शुक्रिया आपका फिलहाल देखिए जानकारी के लिए। और क्योंकि एक ब्रेकिंग के तौर पर हमने अधीर रंजन चौधरी का जिक्र किया था, तो ये अपडेट करना आपको जरूरी है। अधीर रंजन चौधरी का रिएक्शन आ चुका है और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मेरा माइक क्यों नहीं बंद किया गया। उन्होंने ये भी कहा हम चाहते हैं 100 बार पीएम बने नरेंद्र मोदी, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा न मैंने कोई मर्यादा तोड़ी है और इस बात का मुझे ख्याल है।